मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक बर्फीले इलाके को दिखाया जाता है जहाँ एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में मॉम, डैड और उनका बेटा क्लॉज था। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक स्टूडेंट है और वो वहाँ आता है उनके घर एक किराएदार बनकर। डैड उसे अपने साथ रख तो लेते हैं, लेकिन इसी के साथ वो सारा हिसाब किताब उसी के सामने करते हैं कि वो क्या क्या करता है और कितना खाता है। इन सब के बाद वो अपनी पढ़ाई करने लगता है। लेकिन एक घर में जॉइंट फैमिली में कोई पढ़ सकता है, बार बार कोई ना कोई उसे परेशान कर ही रहा था। उसके बाद हम मॉम को देखते हैं जो अकेले बैठकर किसी हेनरी नाम के आदमी से बात कर रही थी, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। अब हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वो अपने मन से बात कर रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही इनकी फैमिली में वही होता है जो कि हेनरी कहता है। लेकिन हेनरी कौन है ये आपको पता चलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। और इस बार हेनरी कहता है कि जो सपना हमने क्लॉज का देखा है उसे पूरा करने के लिए क्लॉज को स्टूडेंट के पास स्टडी के लिए भेजना पड़ेगा। अब उन्होंने उसके लिए क्या सोचा था, क्या सपना देखा था, ये हमें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उसके बाद मॉम हेनरी का फैसला डैड को बताती है और वो भी इसके लिए रेडी हो जाता है। अब मॉम डैड मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे कि स्टूडेंट क्लॉज को पढ़ाए भी और उन्हें पैसे भी ना देने पड़े। फिर डैड स्टूडेंट के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब कुछ तो करना होगा, क्योंकि तुम जितना रेंट दे रहे हो उससे ज्यादा का खा रहे हो। लेकिन ये सब कवर हो सकता है अगर तुम क्लॉज को पढ़ाओ तो। कुछ देर सोचने पर लेकिन उसके बाद स्टूडेंट साफ मना कर देता है कि वो अपना खाना कम कर लेगा और इससे डैड का प्लान फेल हो जाता है। तो अब बारी थी मॉम की। फिर जब डिनर के समय स्टूडेंट आता है तो मॉम उसके सामने क्लॉज की स्टडी को लेकर रोने लगती हैं, क्योंकि क्लॉज को उसके डैड पढ़ाते थे और सही से ना पढ़ने पर वो उसे घर के बाहर निकाल दिया करते थे। मॉम को अपने बेटे के लिए रोता देख बेचारे स्टूडेंट को बुरा लगता है और वो उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। और तब हमें पता चलता है कि हेनरी और मॉम डैड का सपना है कि उनका बेटा यूएस का प्रेसिडेंट बने, लेकिन पढ़ाई के मामले में वो तो जीरो था और 8 साल का होने पर भी उसे कुछ भी नहीं आता है। फिर नेक्स्ट डे डैड क्लॉज को स्टूडेंट के पास लाता है और उससे कहता है कि अब तुम भूल जाना कि ये तुम्हारे मालिक का बेटा है। तुम जैसे इसे पढ़ाना चाहते हो, जो तरीका तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो यूज कर सकते हो। मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम इसे कैसे पढ़ाते हो, मुझे मतलब है तो बस इसके पढ़ने से। उसके बाद स्टूडेंट क्लॉज की क्लास स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो चेक करता है कि उसको कितनी नॉलेज है, इसलिए वो उससे कुछ क्वेश्चंस करता है, लेकिन वो एक का भी आंसर नहीं दे पाता। तो स्टूडेंट उससे ही पूछता है कि तुम्हें क्या आता है, तो वो कहता है कि कंट्री कैपिटल। ये सुनकर उसे बहुत खुशी होती कि चलो इसे कुछ तो आता है, लेकिन ये खुशी उसकी ज्यादा देर तक नहीं रहती। जब वो उससे कंट्री कैपिटल पूछता है तो वो एक भी नहीं बता पाता। अब स्टूडेंट परेशान होने लगता है क्योंकि टाइम भी पूरा होने वाला है, डैड भी आने वाले हैं, लेकिन क्लॉज को तो उसने कुछ भी नहीं पढ़ाया। तो बचने के लिए वो उसके हाथ पर कंट्री कैपिटल लिख देता है और जब डैड उससे पूछता है तो वो सारे सही आंसर देता है, जिससे डैड बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो स्टूडेंट के लिए एक शो करता है जिसमें वो जोकर बनता है और जोक सुनाता है, जिसे स्टूडेंट बहुत इंजॉय करता है। उसके बाद हम मॉम को देखते हैं, वो क्लॉज को सुला रही होती है कि तभी वो कहता है कि उसको गिफ्ट चाहिए। तो मॉम कहती है कि ये बात तुम्हें हेनरी से पूछनी चाहिए। फिर वो हेनरी से भी सेम क्वेश्चन करता है और उस समय पहली बार हम हेनरी की आवाज़ सुनते हैं और उसे देखते हैं। हेनरी कहता है कि उसे गिफ्ट मिलना चाहिए और वो हेनरी, जिसे हमने अभी तक देखा नहीं, वो रहता है मॉम के राइट लेग में। अब आप सोच रहे होंगे कि हेनरी कौन है, तो ये इस मूवी में सही से बताया नहीं गया है, तो आप इसे अपने हिसाब से एक भूत या फिर एक आत्मा या एक एलियन मान सकते हो, क्योंकि किसी के लेग में कोई कैसे रह सकता है। उसके बाद हम स्टूडेंट को देखते हैं जो कि थोड़ा परेशान था क्योंकि वो क्लॉज के कारण अपनी स्टडी पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। फिर नेक्स्ट डे वो क्लॉज को पढ़ाता नहीं बल्कि उसे थोड़ा बहुत समझाता है। क्लॉज को देखकर उसे समझ नहीं आता कि मॉम डैड उसे प्रेसिडेंट क्यों बनाना चाहते हैं, जबकि वो तो कुछ भी नहीं बन सकता। फिर डिनर टाइम पर स्टूडेंट अपने आप को बहुत रोकता है, लेकिन उसके मन के क्वेश्चन बाहर आ ही जाते हैं और वो डैड से पूछता है कि आप इसे प्रेसिडेंट ही क्यों बनाना चाहते हो। तो डैड उसे बताता है कि ये आइडिया उनका नहीं है बल्कि हेनरी का है और उसकी बात कभी गलत नहीं होती है। अब तक स्टूडेंट केवल प्रेसिडेंट की बात को लेकर ही परेशान था और अब हेनरी के बारे में सुनकर तो
तो उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है कि तभी डैड क्लॉज से कैपिटल पूछ लेता है जिसका आंसर वो नहीं दे पाता। इसका मतलब वो ध्यान लगाकर अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा। इस बात पर डैड को गुस्सा आता है और वो क्लॉज को सजा देता है, लेकिन इतना काफी नहीं था। क्लॉज को सही से ना पढ़ाने पर वो स्टूडेंट को भी सजा देता है, यानी बिना बात के बेचारे स्टूडेंट की भी पिटाई हो जाती है। फिर स्टूडेंट सोने चला जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है और रात को जब वो पानी पीने आता है तो उसे मॉम की आवाज आती है जैसे वो किसी से बात कर रही हो, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। फिर वो मॉम के पास जाता है और पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तो वो बताती है कि मैं हेनरी से बात कर रही हूँ। फिर वो बताती है कि हेनरी एक एलियन है जो बचपन से मेरी टांग में रहता है और हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। फिर हेनरी स्टूडेंट से बात करता है कि तुम्हें हमारे साथ मिलकर क्लॉज को प्रेसिडेंट बनाना है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो स्टूडेंट भी उसकी बात मान लेता है। फिर अगले दिन जब वो क्लॉज को पढ़ा रहा था तो वो हर तरीके से उसे पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पढ़ता ही नहीं है। फिर उसे गुस्सा आ जाता है और वो क्लॉज को मारता है, जिससे कि उसे तुरंत सब याद हो जाता है। अब स्टूडेंट के पास और कोई रास्ता नहीं था तो वो उसे मार मार कर ही पढ़ाने लगता है, जिससे कि क्लॉज को भी अब सब कुछ अच्छे से याद होने लगता है। स्टूडेंट ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो भी मजबूर था। दूसरी तरफ डैड क्लॉज की पढ़ाई से बहुत खुश होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो उनका सपना पूरा होकर ही रहेगा। फिर नेक्स्ट डे स्टूडेंट क्लॉज को एक नई चीज बताता है जिसका नाम होता है खुशी, हैप्पीनेस। लेकिन वो तो इन शब्दों से ही अनजान था, क्योंकि मॉम और डैड कभी उसे मस्ती करने ही नहीं देते थे। तो क्लॉज को खुशी का मतलब समझाने के लिए स्टूडेंट पूरा दिन उसके साथ खेलता है, जिससे कि क्लॉज भी अब बहुत खुश था, उसे भी अब मजा आ रहा था। फिर रात को जब डैड जोक सुनाते हैं तो क्लॉज और स्टूडेंट बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन मॉम को क्लॉज का हंसना पसंद नहीं आता। तो बाद में उससे पूछते हैं कि आज तुम इतने खुश कैसे हो, आज से पहले तो तुम कभी भी इतने खुश नहीं थे। और यहाँ हमें पता चलता है कि मॉम अपने बेटे की खुशी से खुश नहीं बल्कि परेशान है। फिर क्लॉज भी उसे बताता है कि आज उसने स्टूडेंट के साथ मिलकर कितने मजे किए और गेम्स खेली। अब ये बात सुनकर मॉम परेशान होने लगती है। उन्हें लगता है कि स्टूडेंट उसे उसके सपने से दूर कर रहा है। फिर वो ये बात हेनरी से भी करती है, जिससे वो कहता है कि स्टूडेंट को रोकना होगा और क्लॉज को उससे दूर करना होगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि क्लॉज का बर्थडे होता है, जिसे सभी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और तभी डैड स्टूडेंट को क्लॉज का टीचर की पोस्ट से हटाकर उसे घर से जाने को कहते हैं। और ये बात सुनकर क्लॉज और स्टूडेंट दोनों को ही अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि क्लॉज तो बीमार भी हो जाता है। अब स्टूडेंट क्लॉज के इतना करीब आ चुका था कि उन दोनों का एक रिलेशन बन चुका था भाई वाला, तो वो नहीं चाहता था कि क्लॉज अब इन पागलों के बीच रहे। तो वो मौका देखकर क्लॉज को अपने साथ वहां से ले जाने लगता है, लेकिन हेनरी के होते हुए ऐसा कैसा हो सकता है। तो वो तुरंत मॉम को उसके पास भेजता है और वो उस पर हमला करके उसे घायल कर देती है, लेकिन उसे मारती नहीं है। उसके बाद वो स्टूडेंट का ध्यान रखने लगते हैं और वो कुछ ज्यादा ही उसकी देखभाल करने लगती हैं। और ये सब देख क्लॉज को वहां रहकर घुटन होने लगती है और अब वो वहां नहीं रहना चाहता। वो बाहर जाकर अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहता है, जिसमें हंसी हो, खुशी हो और बहुत सारा मजा हो, जो उसे स्टूडेंट ने सिखाया था। लेकिन यहाँ मॉम उसे रोकती हैं और 2 थप्पड़ भी लगाती हैं। पर अब तो वो जाने का फैसला कर चुका था। और फिर हम डैड को देखते हैं, जो उसके लिए घर का दरवाजा खोल देते हैं बाहर जाने के लिए। वो कहते हैं कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, आज से तुम आजाद हो। ये देख हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो उनका बेटा ही नहीं है। और फिर वो कहता है कि हम अपना सपना किसी और से पूरा करा लेंगे। और उसके बाद हम स्टूडेंट को देखते हैं वहाँ काम करते हुए। इसका मतलब अब उनका सपना स्टूडेंट पूरा करेगा। और हो सकता है कि ये करने के लिए भी हेनरी ने ही उन्हें बोला हो, क्योंकि सारे फैसले वही लेता है। और इसी के साथ ये अजीबोगरीब मूवी का एंड होता है। तो गाइज ये थी हमारी आज की मूवी। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू एंड बाय बाय।